नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए साथियों, आज आप सभी को क्लॉक में हम आप दिखाते हैं साथियों कि कैसे मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक सीधी रेखा बनाती हैं। अर्थात साथियों, दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री कोण भी बनेगा और 0 डिग्री कोण बनेगा, तब भी हम सीधी रेखा में कर सकते हैं साथियों। वही आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, बेस्ड ऑन मेकिंग स्ट्रेट लाइन, यानी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों मिल करके एक सीधी रेखा का निर्माण करेंगे साथियों। उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों। साथियों, आप सबको कल की क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है साथियों, कब बनता है साथियों, कितनी बार बनता है साथियों, इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं साथियों। ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्टअप करेंगे साथियों कि दोनों सुइयां कब एक सीधी रेखा में होंगी साथियों, यह सब आप देखेंगे साथियों। यहाँ हम लोग देख सकते हैं साथियों, साथियों जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री कोण बनेगा, ये देखिए, ये हमारी आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। अभी आप देख सकते हैं दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 180 डिग्री का कोण बन रहा है। 180 डिग्री कोण बनेगा तब भी दोनों सुइयां क्या होंगी, एकदम सीधी रेखा में होंगी साथियों। ये हमारी दोनों सुइयां क्या कहलाएंगी, एक सीधी रेखा बनाती हुई दिखाई दे रही है आपकी। ये देखिए, एकदम सीधी रेखा। यहाँ आप देख सकते हैं एकदम सीधी रेखा बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना साथियों। जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री कोण बनता है तब भी सीधी रेखा होगा। और एक केस और साथियों आपको ध्यान देना होगा, एक बार और भी होगा। जब साथियों दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री कोण बनेगा तब भी सीधी रेखा कहा जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, मिनट वाली सुई होगी और यहां से यहां तक देखिए साथियों, ये हमारी आवर हैंड हो गई। अब इसमें आप देख सकते हैं दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, जब जो दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा तो भी सीधी रेखा का निर्माण हो रहा है साथियों, है ना। यहाँ 180 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच में, तब भी दोनों सुइयां क्या हैं, एक सीधी रेखा में है। और साथ ही साथ, और यहाँ जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री कोण बन रहा है तब भी दोनों सुइयां सीधी रेखा का निर्माण कर रही है साथियों। यही हमारा है मेकिंग द स्ट्रेट लाइन साथियों। मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कब या कितनी बार सीधी रेखा का कोण बनाती है साथियों, सीधी रेखा में होती है, यह सवाल भी पूछा जाता है साथियों। तो आइए कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं साथियों। जैसे सबसे पहले कहा जाए, एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछता हूं, 12 घंटे में 12 घंटे में कुल कितनी बार, 12 घंटे में कुल कितनी बार दोनों सुइयां
दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी, सीधी रेखा में होंगी। ये हमारा क्वेश्चन साथियों। 12 घंटे में कुल कितनी बार दोनों सुइयां मतलब साथ में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कितनी बार सीधी रेखा में होंगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों। तो आपको पता है साथियों कि चूंकि 12 घंटे में, चूंकि जब 0 डिग्री बनेगा, जब 0 डिग्री होगा तो 12 घंटे में कितनी बार, तो 11 बार 12 घंटे में, 11 बार। और साथ ही साथ जब इन दोनों सुइयों के बीच में साथियों तथा जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा, जब 180 डिग्री का कोण होगा दोनों सुइयों के बीच में, तो कुल कितनी बार, 11 बार। 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 11 बार। कल ही आपने देखा साथियों, ये देखिए। तो टोटल कितनी बार हो गया साथियों, हम कहेंगे टोटल ऐड कर दीजिए, दोनों को मिला के बोलिए साथियों। तो 11 11 कितनी बार हो गया, 22 बार साथियों, बराबर 22 बार। ये हमारा आंसर हो गया। यानी हम कह सकते 12 घंटे में दोनों सुइयां मिलकर के एक सीधी रेखा बनाएंगे कितनी बार, 22 बार बनाएंगे साथियों। तो 24 घंटे की बात बोले, अगर हम एक दिन की बात बोले साथियों, तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 बार हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, क्लियर है। आइए, क्वेश्चन है साथियों, एक दिन में दोनों सुइयां, एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार सीधी रेखा, सीधी रेखा में होंगी। ये हमारा क्वेश्चन साथियों। तो एक दिन की बात बोल रहा है, एक दिन में कितनी बार साथियों। तो आप सबको पता है साथियों कि एक दिन में 0 डिग्री जब बनता है तब भी सीधी रेखा में होंगी साथियों। तो एक दिन में 0 डिग्री बनेगा कितनी बार, 22 बार। इसी प्रकार से एक दिन में हमारा 180 डिग्री कितनी बार बनेगा साथियों, 22 बार। तो 22 बार कितनी बार हो जाएगा, 44 बार साथियों। तो आप सबको पता है साथियों, क्योंकि 0 डिग्री, 0 डिग्री होने पर कितनी बार, 22 बार। तथा साथियों 180 डिग्री होने पर भी, 180 डिग्री होने पर कितनी बार होता है ऐसा केस, 22 बार एक दिन में। दोनों मिला दीजिए, कितना हो जाएगा साथियों, 44 बार। कुल 44 बार सीधी रेखा में होंगे साथियों, है ना, क्लियर है साथियों। आइए, अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन हमारा, 3 बजे से 4 बजे
के बीच, 3 बजे से 4 बजे के बीच कब कब दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, सीधी रेखा में होंगी, एक सीधी रेखा में होंगी। ये हमारा क्वेश्चन साथियों। अब यहाँ पे आपसे स्पेशली टाइम पूछा जा रहा साथियों कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक सीधी रेखा का निर्माण करेंगी साथियों, यानी दोनों सुइयां एकदम सीधी रेखा में होंगी। मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों सीधी रेखा बनाएंगे साथियों, है ना। तो साथियों आप सबको पता है कि जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है तब भी सीधी रेखा में कहलाती है, और जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है साथियों तब भी दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में कहलाती है साथियों। बस अंतर ये है साथियों, जब 0 डिग्री कोण बनता है तो दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी, लेकिन दोनों सुइयों की दिशा भी क्या होगा, समान होगा। लेकिन जब 180 डिग्री का कोण बनता है साथियों तब भी दोनों सुइयां सीधी रेखा में होती हैं, लेकिन इस केस में दोनों सुइयों का दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, है ना साथियों। यह बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो साथियों 3 बजे से 4 बजे के बीच पूछा है, तो सबसे पहले जब 0 डिग्री बनेगा तब हम लोग निकालते हैं क्या होगा। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट का मतलब ये साथियों, जब 0 डिग्री बनेगा तो 0 डिग्री बनेगा तो साथियों क्या करना है, ध्यान समझिएगा। हमने आपको दिया था मास्टर की 60/11, तो 60/11 में साथियों किसका गुणा करना है, डायरेक्ट H1 का गुणा करना है, आपको बताया था मैंने, है ना साथियों। ये हमारा क्या है, H1 है ना। ठीक है साथियों, तो इसमें हमें 3 का गुणा कर देना है, तो हो जाएगा 180/11। इसको भाग देंगे साथियों हम लोग, 11 एकम 11, 7 70, 11 छक्का 66 साथियों, 4 बच गया, 4/11, 16 सही 4/11 मिनट हो गया। इसका मतलब साथियों टाइमिंग जो होगा, इसलिए जो टाइम होगा वो होगा 3:16 सही 4/11 मिनट, ये हमारा टाइमिंग होगा। ठीक है साथियों, एक आंसर ये हो जाएगा। जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा तब भी दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी, तो इसका टाइमिंग क्या आया साथियों, 3:16 सही 4/11 मिनट पर 0 डिग्री बनेगा, तो दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी साथियों। 6 सेकंड साथियों, इस सेकंड में आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा, 180 डिग्री बनेगा, तो साथियों हमने आपको बताया था हमारा जो मास्टर की है वो है 60/11, यही सब कुछ काम करेगा इसमें। 60/11 में साथियों क्या करना है, आपको ध्यान देना। 60/11 में हमने आपको बताया था 180 वाले केस में साथियों 6 को बेस मानते हम लोग, और जिस घंटे से घंटे के बीच में पूछेगा यानी H1 जो हमारा होगा वहां तक हम क्लॉक वाइज काउंटिंग कर लेंगे, नंबर ऑफ मिनट का, नंबर ऑफ घंटे का, है ना साथियों। तो हम देखिए साथियों 3 हमारा क्या है, H1 है, हमें 6 को बेस मानना है। आप सबको पता है साथियों घड़ी में जो आप देखते हैं यहाँ क्या होता है साथियों, यहाँ 6 होता है,
और यहाँ साथियों 12 होता है, यहाँ 3 होता है और यहाँ 9 होता है साथियों। तो 6 को बेस मानने पर हमें 3 के पास जाना है, तो कितने यूनिट जाना पड़ेगा साथियों? आप सबको पता है कि यहाँ पे 9 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। 9 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। 9 घंटे बोलिए या फिर यूनिट बोलिए, बात बराबर साथियों, ठीक है ना? क्लियर है? 9 घंटे, इसका मतलब है हमें यहाँ पे 9 का गुणा करना पड़ेगा साथियों। तो ये हो जाएगा 9 छंग 54, 540 बटे क्या साथियों? 11। ये देखिए, अब इसी बात को मुझे सॉल्व कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां से हम कहेंगे 11 से भाग देंगे तो हो जाएगा 11 चौक 44 साथियों। 10 बचेगा, हो जाएगा 100, 11 नवा 99, एक बचेगा साथियों, तो 1/11 हो जाएगा यहाँ पे। 49 सही 1/11 मिनट। तो साथियों अगर हम टाइम की बात करें तो जो टाइम निकल के आएगा वो होगा साथियों हमारा 3:49 सही 1/11 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपने देखा कि दो आंसर आया, यानी 3 बजे से 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां सीधी रेखा में 2 बार होंगी, है ना साथियों? कितनी बार होंगी? 2 बार होंगी। कब कब होंगी? एक जब 3:16 सही 4/11 होगा तब होंगी, और एक साथियों जब 3:49 सही 1/11 होगा तब भी होंगी दोनों सुइयां क्या? सीधी रेखा में साथियों। ये हमारा सीधी रेखा कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप 0 डिग्री का भी केस देख रहे हैं और 180 डिग्री का भी केस देख रहे हैं साथियों। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों और आप सबको सॉल्व कर दिखाते हैं। क्वेश्चन है हमारा साथियों, 10 बजे से 11 बजे के बीच, 10 बजे से 11 बजे के बीच कब दोनों सुइयां, कब दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, सीधी रेखा में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा 10 बजे से 11 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां, यानी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक सीधी रेखा का निर्माण करेंगे साथियों। आपको बताना है 10 बज के कितने मिनट पे। तो आप सबको पता है साथियों कि यह घटना 2 बार होगी। एक बार जब 10 बजे से 11 बजे के बीच में 0 डिग्री होगा, दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री होगा, अर्थात दोनों सुइयां जब मिलेंगी तब भी दोनों सुइयां क्या करेंगे? सीधी रेखा बनाएंगी साथियों। और एक बार जब दोनों सुइयां क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी साथियों, इस प्रकार से यानी 180 डिग्री का कोण बनेगा, तब भी दोनों सुइयां क्या होंगी साथियों? सीधी रेखा में होंगी। तो दोनों मुझे निकालना पड़ेगा साथियों। आइए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। जब 0 डिग्री बनेगा तो साथियों 60/11 में डायरेक्ट क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? H1 का गुणा करना है। हमने आपको बता रखा है H1 हमारा यही है ना? गुणे क्या कर दीजिए? 10 कर दीजिए साथियों। हो गया कितना? 600। 600 बटे क्या आ गया? 11। अब इसको काटना है। 11×5 = 55 हो गया साथियों, 5 बच गया 50 हो गया, 11×4 = 44 हो गया, 6 बच गया, 6 बटे क्या? 11। ये हो गया साथियों हमारा आंसर। इसमें कितना मिनट? 54 से 6/11 मिनट। तो साथियों जो टाइम होगा वो टाइम क्या होगा? टाइम क्या निकल के आएगा?
जो टाइम होगा साथियों वो होगा हमारा 10 बज कर के 54 सही 6/11 मिनट। ये हमारा आंसर आ जाएगा साथियों, ठीक है ना। अब हम लेते हैं साथियों केस हमारा सेकंड। जब 180 डिग्री का कोण बनेगा साथियों, तो साथियों काम वही करना है, 60/11 में आपको गुणा करना है। लेकिन इस बार किसका गुणा करना है साथियों, 180 के केस में हमने आपको बताया है साथियों कि 180 केस में हम H1 का गुणा नहीं करते हैं, 6 को बेस मानते हैं और H1 के पास जाते हैं। जैसे यहां देख सकते हैं साथियों, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये हमारा 6 है, ये हमारा 12 है साथियों, ये हमारा 9 है, ये हमारा क्या है 10 है, और ये 7 है, ये 8 है साथियों। तो इसको अगर हम बेस मानेंगे, यहां से जाएंगे 10 के पास, तो साथियों कितने घंटे जाना पड़ेगा, 4 घंटे का सफर। 4 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा, है ना साथियों। इसका मतलब हमें 4 का ही गुणा कर देना है, बस हो गया। 4 का यहां गुणा कर दो बच्चों, देखिए, तो 6 चौके 24, 240। अब बटे क्या आ गया साथियों, 11। अब इसको काटेंगे साथियों तो आ जाएगा हमारा आंसर 11 दूना 22, 2 20 हो गया, 11 एकम 11 साथियों, 9 बच गया, तो 9 बटे क्या कर दीजिए 11, कितना मिनट साथियों, ठीक है ना। तो हमारा जो एग्जैक्ट टाइमिंग आएगा साथियों वो क्या होगा हमारा आंसर, इसलिए टाइम जो होगा 10 बज कर के 21 सही 9/11 मिनट। यानी जब हमारा 10 बज के 21 सही 9/11 मिनट होगा, तो दोनों सुइयां क्या होंगे, एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में होंगी साथियों, है ना। बस ये ध्यान देना है कि जब 0 डिग्री वाला आएगा सीधी रेखा, उस केस में दोनों सुइयों की दिशाएं क्या होंगी, सेम होंगी। और जब 180 डिग्री वाला सीधी रेखा बनेगा, तो एक ऐसी सीधी रेखा होगी, है ना साथियों, जिसमें दोनों सुइयों का दिशाएं क्या होंगी, विपरीत दिशा में होंगी साथियों, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। यह बात आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 बजे से 5 बजे, 4 बजे से 5 बजे के बीच, 4 बजे से 5 बजे के बीच कब कब दोनों सुइयां कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत दिशा, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होंगी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन की भाषा को अच्छे से देखना आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होंगी। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि अब आपसे सीधी रेखा नहीं मांग रहा है, क्योंकि सीधी रेखा बोलता है साथियों
तो हम 180 डिग्री वाला भी लेते और 0 डिग्री वाला भी लेते, लेकिन यहां ये कह दिया है कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में तभी होंगी साथियों जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए दिखाते हैं आप सबको। तो केवल क्या लेना है, 180 डिग्री का केस लेना है। अर्थात हम कह सकते हैं साथियों, अर्थात कब कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। सीधे सीधे यही भी कह सकता था ये, कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब यही है, इसे कहने का मतलब यही, तात्पर्य यही साथियों। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है। 60/11 में 60/11 में गुणा करना है क्या, यूनिट का। साथियों 6 को बेस मानिए, 4 पे जाइए। 4 मतलब होता है 16। 4 मतलब 24 घंटे के फॉर्मेट में 16 बजना होता है। जब 4 बजेगा तो 16 बजेगा, है ना साथियों। तो 6 बजे से जाइए 4 बजे के बीच में, 16 बजे कितने घंटे का सफर तय करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे आपको 10 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। तो साथियों 10 का यहाँ पे क्या कर देना है, पूरा कर देना है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आ जाएगा 600, 600/11। और अभी अभी आपने इसको भाग दिया था साथियों, 11×5 = 55 हो जाएगा, है ना साथियों। 5×50 हो जाएगा, 11×4 = 44, 6/11 कितना मिनट। इसका मतलब हो गया साथियों, जो टाइमिंग आएगा वो होगा हमारा 4:54 सही 6/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत दिशा में होंगी साथियों। ये आपका आंसर हो गया। सीधी रेखा बोला होता तो हम 0 डिग्री के इस बार भी निकाल लेते। क्लियर साथियों, यहां तक सबको समझ में आ गया, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, है ना। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा साथियों, 7 बजे से 8 बजे, 7 बजे से 8 बजे के बीच, 7 बजे से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां, कब दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी, समान दिशा में ये हमारा क्वेश्चन साथियों, कब दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी। 7 बजे से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी, ये हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब है आपसे सीधी रेखा नहीं मांग रहा है। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि कब दोनों सुइयां समान दिशा में होती है साथियों, जब दोनों सुइयां, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में जब 0 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा तो समझ जाओ साथियों दोनों सुइयां क्या होंगी, समान दिशा में कहलाएंगी साथियों। ठीक है, ये हमें ध्यान देना साथियों। अर्थात हम इसको कह सकते हैं साथियों, अर्थात जब 0 डिग्री का 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक साथियों।
तो 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 7 बजे से 8 बजे के बीच में, यही आपको निकालना है, बस हो गया। तो साथियों हमने आपको बताया रखा है कि एकदम सिंपल सा काम करना है, 0 डिग्री से आसान कुछ नहीं है। तो क्या करना है साथियों, आपको 60/11 में क्या करना है, 60/11 में सीधे सीधे क्या कर देना है, जो हमारा H1 है उसी का गुणा कर देना है। ये H1 है तो 7 का गुणा कर दो साथ, तो आ जाएगा 6×7=42, 420। अब बटे क्या साथियों, 11। ये देखिए, तो मेरे प्यार बच्चों अब इसको काट देंगे हम लोग, 11×3=33 हो जाएगा, 11×3=33 साथियों, 7×2=9 90 हो जाएगा, 11×8=88, अब 2 बचेगा, 2/11 साथियों, 38 सही 2/11 मिनट, मिनट पर। ये देखिए, तो अर्थात साथियों हमारा जो टाइमिंग होगा वो टाइम क्या आ गया, हमारा जो आंसर आया एग्जैक्ट आंसर, इसलिए टाइम बराबर आ जाएगा, टाइम जो आएगा वो होगा 7:38 सही 2/11 मिनट, 7:38 से ही 2/11 मिनट, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अर्थात आपने देखा इस बार क्वेश्चन का भाषा हल्का सा चेंज था साथियों, आपसे पूछा 7 बजे से 8 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां समान दिशा में होंगी। तो समान दिशा में तभी होंगी साथियों जब दोनों सुइयों के बीच में क्या बनेगा, 0 डिग्री का कोण बढ़ेगा। तो आपसे ये पूछ रहा था कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां 0 डिग्री कोण पर होंगी, यानी कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, है ना साथियों। तो ये आपने देखा। आइए साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है, एक बजे से 2 बजे के बीच, 1 बजे से 2 बजे के बीच कब कब दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगे, सीधी रेखा में ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन साथियों, तो ध्यान रखिएगा। अब 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपसे पूछा है कब दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी, तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि 2 बार ऐसा केस होता है, जब भी सीधी रेखा बोले आपके दिमाग में तुरंत मैसेज आना चाहिए कि ऐसा केस 2 बार होता है। सीधी रेखा 2 बार बनता है, एक जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री बनता है तब भी, और एक साथियों जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है तब भी होता है साथियों, ठीक है ना, क्लियर है। आइए, जब 0 डिग्री बनेगा तो 60/11 में साथियों सीधे H1 का गुणा करना है, ये हमारा क्या साथियों H1 है। 1 बजे से 2 बजे, एक हमारा H1 है, दो हमारा क्या है H2 है। 60/11 में H1 यानी आपका एक का गुणा करना है साथियों, तो साथियों क्या जाएगा, 60/11 बचेगा। अब इसको भाग दी, 11×5=55, 5 बच गया, बटे क्या 11, 5 सही 5/11 मिनट पर। तो हमारा जो टाइम होगा साथियों, जो एग्जैक्ट टाइम आएगा, जो टाइम आएगा, टाइम हो जाएगा 1 बज करके
5 से ही 5/11 मिनट पर। ये हमारा एक आंसर हो गया। तथा साथियों, यह भी हमें ध्यान देना है कि 2 बार ऐसा होता है। तथा जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा, 180 डिग्री बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, देखिए 60/11 में आपको 6 को बेस मानना है और जाना 1 पर है साथियों। 6 को बेस मान करके 1 पे जाना है। 1 बजना मतलब साथियों 13 बजना। तो 6 बजे से लेकर के 13 बजे के बीच में कितने घंटे का सफर तय करेंगे आपको? हाँ साथियों, आपको ये ध्यान देना है कि आपको चलना है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूमना है साथियों। तो 6 बजे से 13 बजे के बीच में आपको 7 घंटे का सफर तय करना है। 7 6 13 होता है साथियों, है ना? तो 7 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। इसमें 60/11 में आपको 7 का गुणा करना पड़ेगा, 7 यूनिट का गुणा। 7 छंग 42, 420 बटे क्या साथियों 11 आ गया। 11 तिया 33। अभी अभी इसको सॉल्व किया था साथियों आप लोगों ने। आपका 7 2 90 हो जाएगा, 11 8 88, 2 बचेगा साथियों, 2 बटे क्या हो गया 11। कितने मिनट पर? तो हमारा जो एग्जैक्ट टाइम आएगा साथियों, एग्जैक्ट टाइम जो आ गया, तो इसलिए हमारा जो टाइम कहलाएगा वो 1:38 से ही 2/11 पर। ये हमारा साथियों आंसर कहलाएगा। एक आंसर ये होगा और एक आंसर साथियों ये होगा। सीधी रेखा बोला था, सीधी रेखा हमारा 2 बार बनेगा साथियों, है ना? ये आपने देखा साथियों। अब साथियों कुछ मैं ऐसे क्वेश्चन भी दूंगा साथियों, जहां आप देखेंगे कि सीधी रेखा तो बनेगा लेकिन 2 बार नहीं बल्कि एक ही बार बनेगा साथियों, है ना? एक ही बार बनेगा। कैसे साथियों, वो भी आपको मैं दिखाता हूं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं साथियों। 5 बजे से या 6 बजे लेते साथियों, 6 बजे। 6 बजे से 7 बजे के बीच, 6 बजे से 7 बजे के बीच कब कब दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी? तो साथियों आप सबको पता है, अगर आपको 180 डिग्री वाला केस आपको समझ में आया था, है ना साथियों? तो आप सबको पता है कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा साथियों, क्योंकि ठीक 6 बजे बन चुका है। तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में नहीं बनेगा साथियों, है ना? तो 180 वाला तो छोड़ दीजिए, अब बचा क्या? 6 बजे से 7 बजे के बीच जब 0 डिग्री कोण बनेगा, वही 100, वही आपका सीधी रेखा वाला ले लेना है। बाकी 180 वाला तो लेना नहीं है साथियों, तो केवल 0 वाला निकाल लीजिए। बाकी मैं 180 वाला भी निकाल के यहाँ पे दिखाता हूँ साथियों, है ना? कैसे फेल होता है अभी देखिएगा। जब 0 डिग्री बनेगा तो साथियों क्या करेंगे आप लोग, 60/11 में गुणा करना है 6 का। 6 छंग 36,
360 बटे क्या आ गया आपका 11। अब इसको साथियों आपको भाग देना है, 11 तिया क्या हो जाएगा 33, 11 तिया 33, 3 बचा साथियों 30 हो गया, 11 दूना 22, 8 बच गया, 8/11 कर दीजिए बस। कितने मिनट पर, यानी साथियों हमारा जो टाइम आएगा वो टाइम क्या होगा, टाइम कहलाएगा 6:32 सही 8/11 पर। दोनों सुइयां क्या होंगी साथियों, सीधी रेखा में होंगी। अब आइए आपको दिखाते हैं 180 वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, यह भी आप देख लीजिए साथियों। देखिए जब 180 डिग्री केस बनेगा तो साथियों 60/11 में ही आपको गुणा करना है किसका, नंबर ऑफ आवर्स का, है ना साथियों। यानी जब 6 को बेस मानते हैं और आपको जाना है 7 पर साथियों, तो 6 को बेस मान करके ये देखिए साथियों, अगर हम 6 को बेस मानते हैं और जाना मुझे 7 पर है साथियों, तो 6 से 7 यानी क्या हो गया, 1 घंटे का सफर है साथियों। लेकिन आपको 6 बजे से 7 बजे के बोला है, अच्छा को बेस मानना है, 6 पे ही जाना है साथियों, 6 पे ही जाना है, 7 पे नहीं जाना है, 6 पे ही जाना है साथियों। ये देखिए ये हमारा 6 है, 6 ही बेस है, और 6 पे से चल करके घूम करके फिर से 6 पे आना है, तो कितने घंटे का सफर आपने किया, 12 घंटे का सफर किया साथियों, 12 घंटे का सफर तय किया आपने, 12 घंटे का सफर आपने तय किया साथियों। तो ये देखिए यहाँ पे 12 का गुणा कर देते हैं साथियों 12 घंटे का, तो ये हो जाएगा 12×6 = 72, 720 हो जाएगा साथियों, 720 बटे क्या आ जाएगा 11 यहाँ पे। ये देखिए अब इसको अगर हम भाग देने चलते हैं साथियों, तो देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा। अब 11 से भाग 11×6 = 66 हो जाएगा, है ना साथियों। अब बचा हमारा 4×2=6 60 हो जाएगा, 11×5 = 55 हो जाएगा, 5 बचेगा, 5/11 हो जाएगा साथियों। ये देखिए ये क्या आ गया 65 सही 5/11 मिनट आ गया, इतने मिनट पर साथियों। ये देखिए अब बताइए क्या हमारा टाइमिंग ये सही है, तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम जो होगा वो टाइम क्या निकल के आ रहा है, टाइम निकल के आ रहा है 6:65 सही 5/11 मिनट। ये देखिए साथियों, तो क्या 6:65 होता है क्या साथियों, किसी भी घंटे में क्या 65 मिनट होता है क्या, नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। तो अर्थात हम इसको क्या कहेंगे साथियों, अर्थात हम कहेंगे क्या, अर्थात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे साथियों, बल्कि 7 बज जाएगा, कहेंगे 7:05 सही 5/11 पर, 11 मिनट पर। ये देखिए क्या बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा साथियों। तो क्या ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है साथियों, हमारा क्वेश्चन था 6 बजे से 7 बजे के बीच साथियों। अब ये तो 7 बजे से 8 बजे के बीच हो गया, तो हम यहाँ कह देंगे साथियों जो कि जो कि 6 बजे से 7 बजे के बीच नहीं है, है ना साथियों। ये हमें ध्यान देना है, इसीलिए मैंने आपको बताया साथियों कि 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री कोण क्यों नहीं बनता है, यह बात आपके सामने आ गया साथियों, है ना। ठीक 6 बजे बन चुका होता है, तो 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है, ठीक 6 बजे बन चुका रहता है साथियों, उसकी गणना हम ठीक 6 बजे करते हैं, 6:00 है ना साथियों, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अर्थात आपने देखा केवल हमारा क्या होगा 6:32 सही 8/11 पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया साथियों, ठीक है ना। अब आइए साथियों मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बड़ा ही मजेदार है, इसको देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। हमारा क्वेश्चन है साथियों,
7 बजे से 3 बजे के बीच, 7 बजे से 3 बजे के बीच कितनी बार दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी। सीधी रेखा में होंगी। ये हमारा क्वेश्चन है साथियों। चलो मेरे प्यारे बच्चों, 7 बजे से 3 बजे के बीच कितनी बार दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि सीधी रेखा 2 बार बनता है। एक बार जब जो दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री कोण बनेगा, एक बार जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री कोण बनेगा साथियों। तो अब यहाँ आप सबको पता हो गया कि प्रत्येक घंटे में ऐसी घटना कितनी बार हो जाती है? 2 बार। एक बार जब 0 बनेगा तब, एक बार जब 180 बनेगा तब साथियों। तो आप यहाँ देख रहे हैं 7 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में कुल कितने घंटे हो गए, इसका पता कर लीजिए। तो साथियों, इसको सबसे पहला काम 24 घंटे के फॉर्मेट में आपको काम करना है कि जब 3 बजता है तो अर्थात 15 बजता है। 3 बजने का मतलब 15 बजना, अर्थात साथियों हम कह सकते हैं कि 7 बजे से लेकर के 15 बजे के बीच में कई घंटे का सफर हुआ। तो 7 और 8 कितना होता है? 15 साथियों। यानी 8 घंटे में कुल कितनी बार दोनों सुइयां क्या होंगी? सीधी रेखा में होंगी साथियों। तो आप सबको पता है 1 घंटे में 2 बार, तो 8 घंटे में कितनी बार? 16 बार। लेकिन नहीं साथियों, यहाँ पे कंट्राडिक्शन है मेरे साथियों। जब 7 बजे से 3 बजे के बीच जाएंगे तो रास्ते में आपको 11 से 12, 12 से 1 वाला भी सफर आपका जाएगा साथियों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां आप देख सकते हैं कि 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक अगर आप जाते हैं तो कुल 8 घंटे का सफर करना पड़ेगा। 8 घंटे, 8 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। 7 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच अगर आप चलते हैं तो 8 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। अब इस हर घंटे में आपको पता, हर घंटे में 2 बार सीधी रेखा बनेगा। एक बार 0 डिग्री वाला, एक बार 180 डिग्री वाला। तो 8 घंटे में कितनी बार हो गया? 16 बार हो गया। लेकिन नहीं साथियों, गलत है, 16 बार नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको जो ब्रेकर का काम कर रहा है बैठ करके, वो कौन है साथियों? वो टाइम पीरियड है आपका 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच। देखिए 11 से 1 वाला जो स्लॉट है, 2 घंटे के स्लॉट में, ये 2 घंटे के दौरान साथियों आप सबको पता है कि 0 डिग्री वाला एक बार कम हो जाएगा। क्यों साथियों? 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता और 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता, परंतु ठीक 12 बजे बनता है। तो 2 बार कम होना चाहिए 0 डिग्री वाला, लेकिन एक बार फिर से वापस भी आ जाता है ठीक 12 बजे बन करके। तो इसलिए साथियों एक बार कमी हो जाएगी यहाँ पे। तो हम कहेंगे साथियों, यहां से हमें देखना है 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला कितनी बार होगा साथियों? तो आप सबको पता है 8 घंटे में, प्रत्येक घंटे में 1 बार 0 डिग्री। तो 8 घंटे में कितनी बार? 8 बार होना चाहिए, लेकिन नहीं साथियों, यहाँ पे आपका 7 बार आएगा 0 डिग्री वाला। 8 घंटे में, 8 घंटे में कितनी बार साथियों? 7 बार होगा, 7 बार होगा। तथा मेरे प्यारे बच्चों, जब 180 डिग्री वाला अगर काउंट करेंगे आप, 180 डिग्री वाला काउंट करेंगे आप,
तो मेरे साथियों 8 घंटे में इस 8 घंटे में आप देखेंगे 8 बार पूरा पूरा बनेगा 180 डिग्री। 8 घंटे में 8 बार। तो मेरे साथियों अगर हम दोनों को मिला के बात करें, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो कुल कितनी बार हो जाएगा? 8 घंटे में 8 7 15 बार हो जाएगा। तो हो गया कितनी बार साथियों? तो हमारे देखे सीधी रेखा, कुल सीधी रेखा, कुल सीधी रेखा सीधी रेखा बराबर हो जाएगा 15 बार। 8 7 15, 15 बार बनता हुआ दिखाई देगा साथियों। कितना ही सुंदर क्वेश्चन है साथियों। कुल सीधी रेखा कितनी बार बनेगा? 15 बार बनेगा साथियों। ठीक है ना, क्लियर है? 7 बार 0 डिग्री वाला और 8 बार 180 डिग्री वाला, कुल कितनी बार हो गया? 15 बार साथियों। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साथियों। यह भी आपको प्रो माइंड रखना है साथियों, पहले से आपको तैयारी करके ऐसा सोच करके रखना है। तो कुल कितने घंटे में कितनी बार सीधी रेखा बनेगा, कुल कितने बजे से इतने बजे के बीच में कुल कितनी बार बनेगा, और इतने बजे से इतने बजे के बीच में कब बनेगा सीधी रेखा, यह भी आपको ध्यान देना है। समय भी पूछा जा सकता है और टोटल नंबर ऑफ टाइम भी पूछा जा सकता है साथियों। तो ये आपको हमने हर एक प्रकार का क्वेश्चन इसमें आपको प्रैक्टिस करा दिया साथियों। तो साथियों आप सबको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताइएगा साथियों। और साथ ही साथ जो साथी नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और शेयर करिए, लाइक करिए साथियों, जिससे हम लोग का साथियों मनोबल बढ़ता ही रहे और आप सबके लिए एक अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर के आते रहे साथियों। तो साथियों आज का सेशन यहीं तक, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।